हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपको जो कामना करते हैं और आपकी इस प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, आपका सपोर्ट बना रहे, बस हमें ही प्रयास करते हैं और हम आपकी इच्छाओं पर खरा उतरेंगे। जो भी टॉपिक लेंगे आपके काम लायक रहेगा। चलिए, यहाँ हम आपको इतिहास से एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। फिर से मैं ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ यहाँ प्राचीन नाम देगा और बोलेगा इसका वर्तमान नाम क्या। वह बोल देगा वर्तमान नाम है तो उसका बोलेगा ऋग्वेदिक नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ टॉपिक का नाम क्या है, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वेद आपको भी बताया मैंने कि वेद आपके 4 हैं। ठीक है, और वेदों की संख्या 4 मानी जाती है और 4 ही हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और उस वेद में जो नदियों को उल्लेख मिलता है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। और वहाँ पर जो नाम था उस ऋग्वेद में, और बट अभी उनका नाम बदल गया है, तो वही बात हो रहा है। ठीक, नदियों का। चलिए, यहाँ पहला पॉइंट आप देख सकते क्या दिया है, कुर्म। कुर्म है, इसका नाम पहले क्या था, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, प्राचीन नाम कुर्म था, कुर्म। अब उसका आधुनिक नाम क्या हो, कुर्रम हो गया। क्या हो गया, कुर्रम। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछ चुका उसको मैं बताऊंगा। कुंभ नदी है प्राचीन नाम ऋग्वेद में, अब तो क्या हो गया, काबुल। अब काबुल तो आप पता होनी चाहिए अफगानिस्तान की क्या है, बताएं, राजधानी है। ठीक है, तो कुंभा नदी प्राचीन नाम कुंभा था, अब क्या हो गया, काबुल हो गया। वितस्ता, वितस्ता अब इसका नाम क्या हो गया, झेलम। ठीक है, अब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु आप सब सुन चुके हैं। ऊपरी भारत के एरिया में बहती हैं नदियाँ। चलिए, कुंभा काबुल वर्तमान नाम हो गया। वितस्ता नदी प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम क्या हो गया, झेलम हो गया है। आशकिनी, आशकिनी नदी प्राचीन नाम था, अब क्या हो गया, चिनाब। याद रखेंगे विद्यार्थियों। परुसड़ी प्राचीन नाम था, अब क्या हो गया है, रावी। सुतुद्री, सुतुद्री नदी था, अब क्या हो गया, सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास आप कहीं मिलता हो, गंडक, घग्गर, सब नदियाँ भारत में हैं। और रही बात, इन नदियों का नाम प्राचीन में कुछ और था, अब कुछ और हो गया। जैसे परुसड़ी की बात करें, रावी नाम हो गया। आशकिनी का नाम पहले था, अब क्या, चिनाब हो गया। वितस्ता अब झेलम हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछ चुका, परुसड़ी को तो पूछ चुका विद्यार्थियों। रावी का प्राचीन नाम क्या था, परुसड़ी, या परुसड़ी का वर्तमान नाम क्या, क्या बोलेंगे आप, रावी। ठीक है, अगला नाम देख सकते हैं आप, क्या, विपाशा। विपाशा प्राचीन नाम था नदी का, अब क्या हो गया, उसका नाम व्यास हो गया है। और शदानीरा प्राचीन नाम था, अब गंडक हो गया है। द्रय सदती, द्रय सदती नदी था, अब उसका नाम घग्गर हो गया है। और गोमती नदी आप सुने होंगे, गोमती का नाम अब गोमल हो गया है। ठीक है, और सुवस्ती, सुवस्ती नदी है, इसका अब वर्तमान नाम क्या हो गया, स्वात। इस प्रकार यहाँ विद्यार्थी याद रखेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछ चुका है ऋग्वेदिक कालीन नदियों से प्रश्न, इसलिए इतिहास का मैं इस टॉपिक उठाया हूँ। चलिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ, किन्हें पूछ चुका है। अब देखो, सतलज याद रखेंगे, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम याद रखेंगे। उसके बाद घग्गर, गंडक, व्यास। मैं जिन्हें बोल रहा हूँ उन्हें आप कृपया करके याद कर लीजिए विद्यार्थियों। व्यास, गंडक, घग्गर पूछ चुका है। उसके बाद सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, इन्हें और इन्हें जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न बनता है, अगर आपके एग्जाम में आता है जरूर बना सकते हो आप लोग। ठीक है, इस टॉपिक कवर करके। चलिए, यही एक टॉपिक और कवर करते हैं हम इन्हें इस टॉपिक में, इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मैं। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ हो गया। अब लेते हैं अगला टॉपिक का नाम क्या, आप देख सकते हो, ऋग्वेदिक कालीन देवता। यहाँ से प्रश्न बनता है ऋग्वेदिक कालीन देवता। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन देवता। चलिए, यहाँ बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो जिन देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है उनका संबंध किनसे है, या किन्हें किस चीज़ से पुकारा जाता था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इंद्र। इंद्र का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, इंद्र। इंद्र का संबंध किनसे है, जिन्हें युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। प्राचीन ऋग्वेद में यह वर्णित है कि इंद्र को क्या माना गया, युद्ध का नेता। ठीक है, एवं वर्षा का देवता। वर्षा कराने का काम किनका है, इंद्र का माना गया है ऋग्वेद में, भाई ध्यान रखें। ठीक है, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता। क्या अग्नि का संबंध किनसे है, अग्नि देवता है, इंद्र भी देवता, अग्नि भी देवता है। तो देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध मध्यस्थता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अग्निदेव था।
वरुण देव किन्हें कहा गया है? पृथ्वी एवं सूर्य की निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, किन्हें कहा गया है? वरुण देवता को। ठीक है, वरुण देवता का संबंध यहाँ जो बोला हूं मैंने उनसे है। और घो का संबंध किनसे है? आकाश का देवता। तो घो एक देवता है, इन्हें क्या बोला जाता है? आकाश का देवता। और याद रखेंगे सबसे प्राचीन देवता माना जाता है ऋग्वेद में कहा गया है घो सबसे प्राचीन देवता है। और किससे संबंधित है? आकाश का देवता। तो आकाश के देवता है घो और सबसे प्राचीन है। अगला सोम देवता का संबंध वनस्पति देवता कहते हैं। सोम देवता क्या बोलते हैं? वनस्पति देवता। अगला है उषा देवता प्रगति एवं उत्थान देवता के नाम से संबंधित रखता है। और अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। ठीक है, आपने अंदर जो विपत्तियां हैं इन्हें हरने के लिए आप अश्विन देवता का पूजा पाठ कर सकते हो, ऋग्वेद में माना गया है। अगला है पूषण, जो पूषण देवता है इसे का संबंध पशुओं का देवता माना गया है, या पशुओं का देवता किन्हें कहते हैं? तो आप बोलेंगे पूषण। ठीक है, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को कहा गया है। ठीक है, विष्णु देवता का संबंध क्या है? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा गया है। विश्व की रक्षा करने वाला व विश्व का पालनकर्ता किन्हें माना जाता है? विष्णु देवता को। अगला है मरुत। जो मरुत है इनका संबंध क्या? आंधी तूफान का देवता। जो भी आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान आने का कारण कौन है भाई? मरुत देवता। कौन है? मरुत देवता। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो क्या प्राचीन कालीन देवताओं का संबंध क्या था और उनका क्या मतलब था। जैसे इंद्र का मतलब क्या है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप याद करिएगा, जरूर यहाँ से भी प्रश्न आता है। इंद्र, अग्नि, वरुण सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी है देवता सोम क्या है या पूछ लेगा। सबसे प्राचीन देवता ऋग्वेद में किसने माना गया? क्या बोलेंगे? घोत। और जिनका संबंध क्या है? आकाश का देवता, इन्हें ही कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में ऋग्वेदिक कालीन क्या बताया हूँ? देवताओं के नाम व संबंध। ठीक है, अगला पॉइंट आपने क्या पढ़े थे? ऋग्वेदिक काल नदियाँ। यहाँ से मैं बता दिया हूँ जो काम का है और जहाँ से प्रश्न आता है आप देख चुके होंगे। ठीक है, यहाँ मैं किन्हें बताया आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, क्या उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रयोग में प्रिय देवता हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन माने जाते थे? प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा पाठ किन देवताओं का किया जाता था? आप क्या बोलेंगे? प्रजापति। ठीक है, इंद्र के स्थान पर। उसके बाद इंद्र तो है ही पूजनीय। चलिए यह बात कर लेते हैं। हम 2 टॉपिक कवर करे हैं विद्यार्थियों, आप लोग कृपया करके याद कीजिएगा, दिमाग बैठा रहिए और नोट्स बनाना चाहते तो बना सकते हो। हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहे हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिएगा बस।